अरे करना क्या चाहते हो? दिल्ली के लोगों को मारना चाहते हो क्या? भगवान राम ने कभी नहीं कहा था कि गरीबों की दवाइयां रोको, गरीबों के पाप लगेगा तुम लोगों को। पता नहीं किस मिट्टी के बने हैं, पाप लगेगा आपको। विधुड़ी जी, आपकी पार्टी ने जो ये काम किया दवाइयां रोकने का और टेस्ट रोकने का और सारे अस्पतालों का इलाज रोकने का, गंदी बात है ये। बता के जाना, आप भी रुक जाओ, बता के जाना अपनी पार्टी वालों को क्यों किया उन लोगों ने। दुश्मनी मेरे से है, दुश्मनी केजरीवाल से है, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों से क्यों बदला ले रहे हो तुम लोग? बड़े दर्द के साथ आज मेरे को कहना पड़ रहा है कि पिछले साल इन्होंने किस तरह से दिल्ली के अस्पतालों के अंदर दवाइयों को रोकने का काम किया। अस्पतालों के अंदर गरीब आदमी अपना इलाज कराने के लिए आता है, अस्पतालों के अंदर बेबस आदमी जिसके पास पैसा नहीं होता, जो अमीरों के अस्पताल में 5 स्टार अस्पताल में इलाज नहीं करा सकता, वो कराने के लिए आता है। हमने अस्पताल बदले थे, अस्पताल शानदार बना दिए, सारी दवाइयों का सबका इंतजाम किया। इन्होंने अफसरों के ऊपर उनकी हाथ मरोड़ के उन दवाइयां बंद करा दी। इन्होंने टेस्ट बंद करा दिए। मोहल्ला क्लिनिक में 3 महीने तक पिछले साल मोहल्ला क्लिनिक में टेस्ट नहीं हो पाए। इन्होंने पेमेंट रोक दी लेबोरेटरीज की। इतने गंदे और इतने घटिया लोग हैं ये लोग। कोई रोकता है क्या? कहते हैं राम भक्त है। एक वो एमटीएस थे, डेटा एंट्री ऑपरेटर, ओपीडी काउंटर पे जब आप सरकार, बैठ जाओ, मैं सारे जवाब दूं, बैठ जाओ, 2 मिनट बैठ जाओ, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया था। दिल्ली के अंदर जब आप अस्पताल में जाते हो, दवाई की खिड़की पे जाते हो, खिड़की ऊपर एक आदमी बैठा मिलता है रजिस्ट्रेशन करने के लिए, ओपीडी के लिए, ओपीडी का कार्ड काटने के लिए। वो कॉन्ट्रैक्चुअल था, वो डेटा एंट्री ऑपरेटर था। एक दिन एक ऑर्डर पास करके इन्होंने दिल्ली के सारे सरकारी अस्पतालों के डेटा एंट्री ऑपरेटर हटा दिए। अब अस्पताल के अंदर रजिस्ट्रेशन करने वाला कोई नहीं बचा। एक दिन फरिश्ते स्कीम कि अगर दिल्ली की बाउंड्री के अंदर किसी का भी एक्सीडेंट होगा उसका फ्री में इलाज किया जाएगा, चाहे प्राइवेट में हो चाहे सरकारी अस्पताल में हो। 23,000 लोगों का हम फ्री में इलाज करा के उनकी जिंदगी बचा चुके हैं। इन्होंने फरिश्ते स्कीम बंद करा दी। इन लोगों ने, इतने घटिया किस्म के लोग हैं ये लोग। मेरा दिल रोता है जब मैं ये सारी चीजें, मैं जानता हूं किसी दिन लिखूंगा ये सब कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कितने घटिया स्तर के ऊपर इन लोगों ने काम किया है। ये राजनीति होती है, ये राजनीति सत्ता के लिए तुम किसी भी हद तक चले जाओगे, कुछ भी करोगे सत्ता के लिए। अरे मेरे से दुश्मनी है, मेरे को गालियां दे लो यार, दिल्ली के लोगों का इलाज तो मत रोको कम से कम। आप लोगों को लगेगा केजरीवाल झूठ बोल रहा है। भाई सरकार तो हमारी है, फिर ये कैसे रोक सकते हैं? ऐसा मन में आएगा ना कि भाई सरकार तो हमारी है, सरकार तो केजरीवाल की है, फिर ये कैसे रोक सकते हैं? मैं बताता हूं कैसे रोक सकते हैं। सर्विसेज इनके पास है। सर्विसेज का मतलब ट्रांसफर पोस्टिंग, किस अफसर को कहां लगाना है, कहां से हटाना है, किस अफसर के खिलाफ कार्रवाई करनी है। अगर कोई अफसर करप्शन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग, विजिलेंस, जेल भेजना, ये सारा इनके पास है। पूरा अफसरशाही के ऊपर और स्टाफ के ऊपर और कर्मचारियों के ऊपर इनका कंट्रोल है। अध्यक्ष महोदय, इसके पहले भी इसी सदन के अंदर दिल्ली की सरकार के अधीनस्थ जो दिल्ली का जल बोर्ड है वो खराब पानी की सप्लाई कर रहा है, इसका गलत प्रमाण इन्होंने क्रिएट किया, फेक एविडेंस क्रिएट किया। प्रिंटर के इंक का पानी बोतल में भर के सदन में यह कहते हुए रखा कि यह जल बोर्ड सप्लाई करता है। जांच में वो भी झूठ इनका सामने आ गया। अध्यक्ष महोदय, ये घटना है। नहीं, अध्यक्ष महोदय, बैठ जाइए। मैंने पॉइंट, मैं बहुत प्रताड़ित हूँ, जिनको रखने दीजिए अपने, हाँ, रखने दीजिए अपनी बात। जो प्रिंटर वाला इंक डाल के लाए, उन्होंने कहा यमुना का पानी है। केमिकल टेस्ट किया गया लैब के अंदर तो पता चला कि इसमें प्रिंटर की स्याही डाल रखी है। ये इस स्तर पे हमारे विपक्ष के साथी गिर रहे हैं नीचे कि अपने राजनीतिक स्वार्थ की सिद्धि के लिए वो प्रिंटर की इंक लेकर आते हैं, सदन में रखते हैं और कहते हैं यमुना का पानी है। ये देखिए, ये इस तरह इनका। केजरीवाल को तो गिरफ्तार कर लोगे, केजरीवाल की सोच को कैसे गिरफ्तार करोगे? और एक केजरीवाल को गिरफ्तार कर लोगे, मेरे भारत मां की कोख से 1 लाख केजरीवाल पैदा हो जाएगा। इस देश के अंदर 1350 पार्टियां रजिस्टर्ड हैं, 1350। 2012
26 नवंबर आम आदमी पार्टी का रजिस्ट्रेशन आज से 12 साल पहले अप्लाई किया गया था। मात्र 10 साल के अंदर आज तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है पूरे देश के अंदर। बीजेपी और कांग्रेस के बाद तीसरी सबसे बड़ी। एक एमएलए बनने के लिए लोगों की चप्पल घिस जाती है, पूरी जिंदगी बीत जाती है। एक एमएलए बनने के लिए, काउंसलर बनने के लिए ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि ये पार्टी इतने कम समय के अंदर आज 2 राज्यों के अंदर हमारी फुल फ्लेजेड सरकार है। दिल्ली के अंदर 70 में से 67 सीट इतिहास में कभी नहीं आई। पंजाब के अंदर 117 में से 92 सीट पंजाब के इतिहास में कभी नहीं आई। गुजरात के अंदर पहली बार चुनाव लड़े, पहली बार के अंदर हमारे 14% वोट और 5 एमएलए आ गए। गोवा के अंदर पहली बार चुनाव लड़े और गोवा के अंदर हमारे आज 2 एमएलए हैं। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। और मात्र 12 साल के बाद आज नेशनल पार्टी बन गई। तो आज इनको खतरा और डर भविष्य का केवल और केवल आम आदमी पार्टी से है। और ये भी जानते हैं, और फिर मैं दोहरा रहा हूं कि अगर ये 2024 में जीत जाते हैं तो 2029 में बीजेपी को इस देश को बीजेपी से मुक्ति आम आदमी पार्टी दिलाएगी। एक फॉर्मूला जान लो, अगर कोई व्यक्ति बीजेपी के दबाव में आके बीजेपी में चला जाए वो चोर है, और अगर कोई व्यक्ति बीजेपी के दबाव के बावजूद बीजेपी में ना जाए तो ईडी और सीबीआई वाले चाहे उसको जितने मर्जी जेल में डाले, वो कट्टर ईमानदार है। मनीष सिसोदिया पे इन्होंने कितना दबाव डाला। खुलेआम है मनीष सिसोदिया को बोले केजरीवाल की पार्टी छोड़ दे, केजरीवाल की सरकार गिरा के तेरे को मुख्यमंत्री बना देंगे। पर मनीष सिसोदिया हेमंत बिश्व शर्मा तो नहीं है, उसने कोई चोरी तो नहीं कर रखी। वो बोला मेरे को मुख्यमंत्री भी नहीं बनना और मैंने कोई गलत काम नहीं किया। तुम साल 2 साल 3 साल रख लोगे, अल्टीमेटली तो मैंने बाहर आना ही आना है। मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैं क्यों टूटूंगा। आप सब लोगों को, इतने सारे लोगों को इन्होंने अप्रोच किया। मैं सलाम करता हूं आप लोगों को कि क्या गजब के लोग हो आप लोग। टूटे नहीं, आप टूटे नहीं, आप ही मेरी ताकत हो। दिल्ली के 2 करोड़ लोग और दिल्ली के जो आप 61 विधायक हो, आप सब लोग मेरी ताकत हो, जिसकी वजह से आज मैं इन लोगों का मुकाबला कर पा रहा हूं। अगर आप में से कई लोग टूट जाते, मेरी भी सरकार गिर जाती। पर आप लोग नहीं टूटे, आप लोग मेरी ताकत हो। जुड़िए हमारे चैनल से और लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।